आज की वीडियो में बात करते हैं रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो सभी एग्जामों में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। चैप्टर का नाम है रक्त संबंध या बोल सकते हैं रिलेशनशिप के बारे में आज बात करेंगे। तो जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं रस्तोगी R2B एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोग का दिल से स्वागत करता हूँ। तो इससे में पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि यक्स वाई का बेटा है और वाई जेड की पत्नी है और डब्लू जेड का पिता है, तो वाई डब्लू का क्या संबंध होगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देखते हैं कि यक्स वाई का बेटा है। सबसे पहले हम बनाएंगे जिस प्रकार से क्या होता है रिलेशनशिप के अंतर्गत ये होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं हम दर्शाते रहते हैं। ठीक है ना, अगर आपसे पीढ़ी अगर बड़ी है तो ऊपर बनाएंगे, अगर आपसे पीढ़ी अगर नीचे है नीचे स्तर पे है तो नीचे क्या करेंगे उस स्थान को दर्शाएंगे। जैसे में दिया है कि यक्स जो है वाई का बेटा है, जो यक्स है वाई का बेटा है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे जो यक्स जो है वाई का बेटा है। ठीक है ना, अर्थात जो वाई है वाई का बेटा कौन है, वाई का बेटा कौन है, तो बेटा का मतलब नीचे, तो नीचे कौन जाएगा यक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ये यक्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब बोला है कि वाई जेड की पत्नी है, जो वाई जो है जेड की पत्नी है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर पुरुष की बात करेगा, किसकी बात करेगा, अगर पुरुष की बात करेगा तो हम क्या बनेंगे, तो वर्ग से दर्शाएंगे। अगर महिला की बात करेगा तो क्या करेंगे, उसे वृक्ष के रूप में दर्शाएंगे। ठीक है ना, तो दिया है कि पहले यक्स जो है वाई का बेटा है, तो देखिए बेटा है तो बेटा का मतलब होगा क्या, चतुर्भुज क्या करेंगे जिसको या उसको वर्ग के रूप में दर्शाएंगे। अब बोला है कि वाई जेड की पत्नी है, क्या, तो वाई जो है जेड की पत्नी है, जेड की पत्नी है, तो पत्नी का मतलब ये महिला आ गई, तो महिला का मतलब क्या करेंगे, इसको वृत्त दर्शाएंगे, किससे वृत्त दर्शाएंगे। अब बोला है कि जो जेड क्या है, जेड क्या है पति, जेड क्या है पति, तो जेड लिख लेंगे, और पुरुष है तो उसे क्या करेंगे, इसको वर्ग के रूप में दर्शाएंगे। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे पति। ठीक है, ये हो जाएंगे पति और ये हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, ये पुत्र। ठीक है ना, पुत्र हो जाएंगे। ठीक है ना, बेटा का मतलब हो जाएगा पुत्र। अब बोला है कि वाई सॉरी डाब्लू और जेड का पिता है, जो डाब्लू है जेड का पिता है। अब जो पिता है देखिए ये यहाँ ये इसके पिताजी कौन है, इसके पिताजी कौन है डाब्लू, इसके पिताजी कौन है डाब्लू, डाब्लू का मतलब ऊपर, मतलब पिता से ऊपर, अर्थात ये अगली इस पिता से ऊपर मतलब इनसे ऊपर है, तो कौन है डाब्लू, कौन है डाब्लू, ये कौन है पिताजी हैं, कौन है ये पिताजी हैं। ठीक है ना, तो बोला है कि वाई डाब्लू का क्या संबंध है, तो वाई जो है डाब्लू से क्या संबंध होगा। देखिए यक्स के पिताजी को यक्स के जो यक्स जो ये तो आपका स्ट्रक्चर बन गया। दूसरे में दिया है कि यक्स का वाई का बेटा है, जो यक्स जो है वाई का क्या है बेटा है, और बोला है कि वाई जेठ की पत्नी है, तो वाई जो जेठ की पत्नी है तो ये वृद्ध महिला के रूप में है, तो जेठ क्या हो जाएंगे पति हो जाएंगे। ठीक है ना, और जेठ के पिताजी कौन है डाब्लू है, जिसके पिताजी कौन है डाब्लू है, तो ये बोला है कि वाई और डाब्लू से क्या संबंध है, जो वाई जो है वाई और डाब्लू से क्या संबंध है, ये संबंध पूछा कि जो वाई है डाब्लू से क्या संबंध है। तो देखिए लिखा है कि जो वाई है डाब्लू का क्या संबंध होगा, तो ठीक है ना क्या संबंध होगा, तो डाब्लू का क्या संबंध है, जो डाब्लू जो है वाई से क्या संबंध है, तो देखिए ये बेटे होंगे, तो बेटे की पत्नी का बेटे की पत्नी है, तो पत्नी जब होंगी तो वो क्या होंगी बहू, वो क्या हो जाएंगी बहू हो जाएंगी। ठीक है ना, इसी प्रकार जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बहू हो जाएगा बहू। तो ये क्या क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ऐसे में फिर देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या दिया है कि यक्स वाई का बेटा है, जो यक्स जो है वाई का बेटा है। ठीक है ना, वाई का बेटा है, और बोला है कि वाई जेठ की पत्नी है, वाई जो है जेठ की पत्नी है, तो पत्नी है तो मतलब ये पत्नी हो जाएंगी, ये क्या हो जाएगा पति हो जाएंगे, ये कौन हो जाएंगे पति हो जाएंगे। ठीक है ना, अब बोला है कि डाब्लू जेठ के पिता है, जो डाब्लू है जेठ के पिता है, तो पिता का मतलब पिता ऊपर हो जाएंगे, पिता का मतलब ऊपर हो जाएंगे। ठीक है ना, अब बोला है कि वाई और डाब्लू से क्या संबंध होगा, वाई जो है डाब्लू से क्या संबंध होगा, वाई जो है डाब्लू से क्या संबंध है,
तो अब वही क्या संबंध होगा, तो W का क्या संबंध होगा किससे, Y से। तो Y से मतलब Z क्या, Z इनसे Z क्या Z है, Z क्या है, इनके पुत्र हैं जो W के पुत्र, W के जो पुत्र है Z है, और Z की पत्नी का नाम है Y। जब ये पत्नी होंगी, तो जब ये बेटे हैं जो W की Z बेटे हैं, जब ये पत्नी हो जाएंगी Z की, तो किस रूप में दर्शाएगा, यह बहू के रूप में दर्शाएगा। किस रूप में दर्शाएगा, बहू के रूप में दर्शाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर डी जो है बहू हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगी, बहू हो जाएंगी। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। दिया कि यदि यक्ष वाई की बहन है, किसकी बहन है, यदि क्या दिया है, यदि यक्ष जो है वाई की बहन है, तो मतलब जो बहन है तो मतलब ये किसके रूप में, वृत्त के रूप में दर्शाएगा, ठीक है ना। तो बहन है, ठीक है ना, दिया है ये क्या हो जाएगा, ये बहन है, ठीक है, किसकी, यह किसकी बहन है, वाई की। अब दिया है कि जेड वाई का माँ है, उसकी ना जेड जो है वाई की माँ है ना, तो इसकी माँ कौन है, माँ कौन है, माँ कौन है, जेड है, ठीक है ना, कौन है, जेड है। तो माँ का मतलब हो जाएगा वृत्त के रूप में दर्शाएगा। अब बोला है कि W जेड का पिता है, जो W है जेड के पिताजी, तो W जो है ये किसके पिताजी हैं, ये तो वर्ग रूप में दर्शाएगा, ठीक है ना, पिता है, ठीक है ना, किसके पिता है, जेड के पिता कौन है, W है। अब यह भी जो भी है जेड का पति है, किसका, जेड का पति, ठीक है ना, जो भी है जेड का पति है, कौन चीज़ पति है, तो मतलब ये भी के रूप में दर्शाएगा, ठीक है ना, ये कौन हो जाएंगे, पति, ठीक है ना, ये पति है किसके, जेठ के कौन है, जेठ के ये पति हैं। तो अब दिया क्या है, जेठ के पति हैं, तो बोला कि तो W का भाई, तो W का भाई जो ये दिया है कि W का भाई मान लीजिए कोई भी है, W का भाई, ठीक है ना, यहाँ पे W का भाई, ठीक है ना, तो W का भाई, ठीक है, जो W का भाई है यक्ष क्या संबंधित होगा, ठीक है ना, W का भाई जो है यक्ष के क्या संबंधित होगा, क्या लगेंगे, तो ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। यक्ष का संबंध क्या होगा, तो यक्ष का संबंध क्या होगा, जो W का भाई है जो है यक्ष के क्या संबंधित होगा, तो यक्ष का क्या संबंध होगा W के भाई से। यक्ष का क्या, यहाँ देखिए इधर से जा रहा है, यक्ष का संबंध W के भाई से क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखेंगे देखिए ये कौन है, ये मान लीजिए भाई बहन आपस में, जिसका जेंडर कंफर्म नहीं है, ठीक है ना, कंफर्म नहीं है। तो ये देखिए वाई की माँ क्या है, जेड है, वाई की ये माँ जेड है, और माँ के पिता को हम बोलते हैं नाना, माँ के पिता को क्या बोलते हैं, नाना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाना बोलते हैं। नाना के भाई, इसे नाना के भाई को हम क्या बोलेंगे, नाना ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नाना ही बोलेंगे। तो ये पूछा है कि वाई का संबंध W के भाई को हम क्या बोलेंगे, नाना का भाई, क्या बोलेंगे, नाना का भाई बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नाना का भाई, अर्थात नाना बोल देंगे। तो ऑप्शन नंबर दे दिया है, ऑप्शन नंबर बी दे दिया है, आंसर सही हो जाएगा, नाना का भाई हो जाएगा। कभी भी अगर आपको क्वेश्चन रिलेशनशिप में सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि आप अगर देखिए ये हम हैं, कौन है, ये मान लीजिए हम हैं, तो हम अगर हमारे पीढ़ी में जैसे में हम लोग का अगर भाई, यहाँ पे भाई हो जाएगा, यहाँ पे बहन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे एक पीढ़ी के अंतर्गत आएगा, ये हमारे एक पीढ़ी के अंदर आए। जैसे ऊपर आ जाएंगे जैसे हमारे पिताजी हैं, ये हमारे पिताजी हैं, पिताजी हो जाएंगे, पिताजी के भाई माँ हो जाएंगे, एक पीढ़ी के अंदर आए। जैसे ऊपर हो जाएंगे जैसे पिताजी, तो ये ऊपर हो जाएगा, तीसरी पीढ़ी हो जाएगा। इस प्रकार से पीढ़ी दर बढ़ता रहता है। और हमारे पुत्र, जैसे हमारे पुत्र हो जाएंगे, तो ये पीढ़ी क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएंगे, जैसे ये क्या हो जाएगी, पीढ़ी नीचे होती रहेंगी। इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चन हल करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।